पहला जो ये है सेट नंबर कौन सा है? 2013 सेट है। टाइटल क्या है? EP1। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर दो फटाक से। How did many people behave with Socrates? क्या है? हाउ डिड मैनी पीपल बिहेव विद सोक्रेट्स। आंसर बताओ इसका क्या होगा? Many people loved Socrates and delighted his wisdom. वेरी गुड। मेनी पीपल लव्ड सोक्रेट्स, या सुकरात के स्थान पर आप लोग ओल्ड मैन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? वेरी गुड। अच्छा एक ही समझ लो, ये यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग, ये बोर्ड में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। ओके, कोई डाउट है तो बताएं। गुड। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है पंडित जी? What did Socrates say to the people? हाँ, क्या कहा था? He said that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens and other gods of Greece. ग्रीक। वेरी गुड। इसका मतलब है कि देखिए, सबसे पहला तो आपको ये करना है कि आप अपने कर्म को जाने कि आपका काम क्या है। पूजा प्रतिष्ठा बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पेपर पढ़ना है और पेपर की तैयारी करनी है, ठीक है, समझे? देखो कहेंगे कल नहीं आता, चल खोल, नहीं याद, खोलो उसको सेट को और इधर पढ़ो, पीछे करो उसको। सेट कौन सा बोलो? Sir, हाँ, इसका सेकंड पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन। how did the people अरे सेकंड का ए क्वेश्चन कौन सा है? what traits of Nehru character are brought out in the हाँ, lesson? तो इसका मतलब नेहरू के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी है इस लेसन में। तो गंगा में नेहरू ने क्या बताया है कि भारतवासियों से उन्हें प्रेम और स्नेह मिला है, लव एंड अफेक्शन। और उन्होंने क्या बताया है? गंगा नदी को उन्होंने एक पवित्र नदी बताया है, ना कि एक धार्मिक नदी बताया है। समझ पाए ना? समझ पाए? तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतवासियों से बहुत प्रेम और स्नेह करते थे, क्योंकि इसके रिप्लेस में उन्हें बहुत प्रेम और स्नेह मिला था। दूसरा तो उन्होंने क्या बताया है कि भारत को तमाम उन ट्रेडिशंस, उन कस्टम्स को छोड़ देना चाहिए जो उनके देशवासी अर्थात भारतीयों के बीच में मतभेद करती हैं या उनके बीच में लड़ाई झगड़े का कार्य करती हैं। क्योंकि ये बात तो आपको पता है कि कल जो एक पोएम आपको बताई गई थी H.W. लॉन्गफेलो की, उसका नाम क्या था? द साम ऑफ लाइफ। तो साम ऑफ लाइफ में क्या बताया गया है? चीज़ें जितनी आसान प्रतीत होती हैं उतनी होती नहीं हैं, ठीक है। समझ पाए? समझ पाए? और ये बात भी एक इंटर में एक पोएम है पासिंग द आर्थर, उसमें भी लेखक ने कहा हुआ है कि एक अच्छी पद्धति भी या एक अच्छी पॉलिसी भी अगर नियमित रूप से चलती रहती है तो वो क्या हो जाती है? करप्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। समझे? मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो, नहीं तो पोस्टर बन जाओगे। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। How according to C. राजगोपालाचार्य। हाँ can we be happy? हाँ, इसका मतलब है कि इनके अकॉर्डिंग, सी राजगोपालाचारी के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, बताओ। According to C. राजगोपालाचारी। हाँ by doing good conduct, हाँ we can be happy. हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पर यह आ जाए हाउ कैन वी बी रिच, हम धनी कैसे रह सकते हैं या बन सकते हैं? By giving up हाँ हाँ, गुड। बाय गिविंग अप, greed. बाय गिविंग अप डिजायर्स। अगर हम इच्छाओं को त्याग दें तो हम लोग क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो है बोर्ड पेपर में एग्जाम देने से पहले होम एग्जाम देना पड़ेगा। मेहनत करो, चक्कर में जाना है। अगला बताओ। Why did Lancho write to God? हाँ बताइए आंसर। Lancho wrote to God a letter because his crops are totally demolished. गलत है। देखिए पहली बात तो आंसर बेटा, जब टेंस आपका क्वेश्चन आपका पास्ट में होगा तो आंसर भी आपको पास्ट में ही देना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाई डिड लैंचो राइट अ लेटर, राइट टू गॉड, ना कि राइट अ लेटर टू गॉड। क्या कह रहा है? लेटर तो नहीं लिखा है ना, तो लेटर नहीं लिखोगे, आप लिखोगे लैंचो रोड टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाई द हेल स्टोन्स। क्लियर है सर? कोई डाउट है? वेरी गुड। मैचअप पढ़ो। हाँ हाँ, फॉर शेक। हाँ, फॉर शेक का मीन्स क्या होगा? Live alone in a हेल्पलेस कंडीशन। दूसरा पढ़ो क्या लिखा? एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या हो जाएगा? friendly. वेरी गुड, फ्रेंडली। तीसरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है? वेरिंग, चेंजिंग। वेरी गुड। और एट लेंथ का मतलब एट लास्ट। बहुत बढ़िया। चलो पढ़ो पांचवा नंबर, रीड द पोएम। क्या है? Not enjoyment and नॉट सॉरो इज अवर डिस्टाइंड एंड और वे
बट टू एक्ट देन इज टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे। बताओ ये पोएम कहाँ से ली गई और किसने इसको कंपोज किया है? द साउंड ऑफ लाइट। द साम ऑफ लाइफ। साम का मतलब होता है भजन या गीत। हाँ, और इसको लिखा किसने है? H.W. लॉन्गफेलो ने। अच्छा ये बताओ यहाँ तक कि पेपर में कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट पेज खोलो। पोएम तो लिख लोगे ना? 7वें का सब लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला लिखा हु वाज एडिसन। एडिसन कौन था बताओ बेटा? हाँ, एडिसन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। एडिसन ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? हाँ तुम बताओ, एडिसन ने किस चीज़ का इन्वेंशन किया था? बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन। और एडिसन को मेडल क्यों मिला था? एडिशन सर, क्योंकि सर उनकी इन्वेंशन से पूरे शहर में पहली बार कभी पोस्टर देखा है? नहीं देखा ना? तो अभी बन जाओगे पोस्टर। इतना पढ़ाते हैं फिर भी बेवकूफ़ वाली हरकत करते हो। बताओ एडिसन को मेडल क्यों मिला था? सुनो इनको ध्यान से। क्योंकि उन्होंने 40 वाटर। हाँ, एडिसन गॉट अ मेडल बिकॉज ही मेड 40 टाइम वार इन्वेंशन। 1929 में उनको प्रेसिडेंट ने, ठीक है,